मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। बोलिए बजरंगबली महाराज की। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड के माध्यम से मेरे हनुमान जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन किया है, जिसे आप सभी ने पहले भी सुना है, देखा है और पढ़ा भी है, तथा श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त की है। परंतु आज मैं इस संगीतमय गाथा के माध्यम से आपको श्री हनुमान जी के बालापन की कुछ गाथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह बजरंगबली हनुमान जी बचपन से ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनका जन्म ही प्रभु श्री राम जी के काज संवारने हेतु हुआ था। तो आइए सुनते हैं भक्तों, बड़ी ही श्रद्धा के साथ श्री हनुमान जी के बालापन की ये पावन संगीतमय कथाएं। हम हनुमान के बाल रूप की कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते हैं। बालापन से ही वो कैसी लीला दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बाल रूप हनुमान के चरणों शीश नवाते हैं, चरणों शीश नवाते हैं। हम हनुमान के बाल रूप की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान जी के बालापन की पहली पावन पवित्र कथा है कि कैसे मारुति बजरंगी का नाम हनुमान पड़ा था। जी हाँ भक्तों, श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनिए मेरे साथ ये पावन कथा। एक दिन की बात है भक्तों, बाल मारुति की सुबह सुबह आंख खुल गई, भूख लगाई थी। इधर उधर माता अंजनी को देख रहे हैं, किंतु माता अंजनी किसी आवश्यक कार्य से महलों से बाहर गई हुई थी। करें तो क्या करें कि तभी झरोखे से बाहर उगते हुए सूर्य पर मारुति की दृष्टि पड़ती है। मारुति ने सोचा अवश्य ही यह नारंगी रंग का कोई मीठा रस से भरा हुआ फल है। उस फल को खाने की इच्छा लेकर बाल मारुति ने एक ऊंची छलांग लगाई भक्तों और चल पड़े आकाश मार्ग से उगते सूर्य का भक्षण करने। मार्ग में क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहे हैं बाल मारुति, आइए भक्तों सुनते हैं। सूर्य देव को खाने बजरंग नभ को धाए, राहु केतु रोकने आए रोक न पाए। उड़ते उड़ते सूर्य देव के पास में आए, सूर्य देव बजरंग को देखे और चकराए। सूर्य देव को मुख में डाला और निगल लिया, सारे जग में भक्तों फिर अंधियारा फैल गया।
सृष्टि में छाया था भक्तों घोर अंधेरा है। देवी देवताओं ने मिलकर बजरंग घेरा है। सारे मिलकर बजरंग को फिर तो समझाते हैं, बजरंग को समझाते हैं। हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। बाल रूप बजरंग श्री सूर्य देव का भक्षण करने उनके सन्मुख जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें रोकने हेतु राहु केतु आए, परंतु वो नहीं जानते थे कि ये जो नन्हा सा वानर रूप में बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान रुद्र का अवतार है। सो वो उसे रोक नहीं पाए। श्री हनुमान जी उड़ते हुए सूर्य देव के सन्मुख आ गए। सूर्य देव भी बाला बजरंगी को देखकर हैरत में हैं कि तभी बाल मारुति ने सूर्य देव को पकड़ा और उन्हें अपने मुख में रखकर निगल लिया। हाहाकार मच गया भक्तों। सृष्टि में अचानक फिर से अंधेरा फैल गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सभी देवी देवता बाल मारुति के सन्मुख आ गए और उसे समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु बाल मारुति तो बालापन से ही हटी थे। सूर्य देव को मुक्त नहीं किया उन्होंने। अब इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आया भक्तों, और क्रोध में उन्होंने वज्र का प्रहार बाला बजरंगबली की ठोड़ी पर किया। वज्र के प्रहार से मूर्छित होकर बाल मारुति गिर पड़े और मूर्छा में खो गए। जब पवन देव को यह बात पता चली, अत्यंत क्रोधित हुए और तत्काल प्रभाव से प्राण वायु रोक दी। तब त्रिदेवों ने जाकर पवन देव को समझाया, यदि तुम प्राण वायु रोक दोगे तो सारी सृष्टि के जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। उधर बजरंग की मूर्छा भी टूट गई। सबने समझा बुझाकर सूर्य देव को मुक्त करवाया। इधर पवन देव ने प्राण वायु छोड़ी, सृष्टि में सांस आ गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर बाल रूप बजरंग को अनेकानेक वरदान और शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने टूटी हुई हनु के कारण उनका नाम हनुमान रखा। तभी से भक्तों बाला बजरंगबली को हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। देवी देवता मिलकर बजरंग को समझाते हैं, सूर्य देव को मुक्त करो उनको बतलाते हैं। क्रोध में इंद्र देव ने ठोड़ी पे था वज्र मारा, मूर्छित होकर गिर गया था फिर बजरंग बेचारा। पवन देव ने क्रोध में आकर वायु रोक दी, त्रिदेवों ने समझाया तो वापस छोड़ दी। मूर्छा टूटी सूर्य देव को मुक्त कराया है, टूटी हनु से हनुमान के नाम को पाया है। देवी देवताओं से हनुमत शक्ति पाते हैं, ढेर वरदान वो पाते हैं। हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। दूसरे बाल रूप की पावन कथा है कि कैसे बाल रूपी हनुमान जी के मन में बाल रूपी श्री राम प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई और इस हेतु
उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। बात तब की है भक्तों, जब श्री हरि नारायण विष्णु ने राम रूप में श्री दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में जन्म ले लिया था। उनके साथ साथ उनके 3 भाई भी जन्मे थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सारी सृष्टि में चारों भाइयों की जय जयकार हो रही थी। ऐसे में प्रभु श्री राम जी की ख्याति बाल हनुमान के कानों में भी पड़ी। उनका मन बाल रूपी प्रभु राम का दर्शन करने हेतु मचल गया, परंतु अयोध्या जाएं तो जाएं कैसे। ऐसे में उनके मन में एक विचार घर किया भक्तों। पहुंच गए अपने स्वामी, अपने महा